ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, ये सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है। नमस्कार और साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। आजकल धर्म पर शिक्षा देने और मेरा धर्म तुमसे ज्यादा महान है या हमारा धर्म सबसे पुराना है बताने का रिवाज सा चल पड़ा है। पिछले सप्ताह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई और इस सप्ताह जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक हुई। इन दोनों ही बैठकों में जो प्रस्ताव पास किए गए या सरकार से जो मांगे की गई वह लगभग समान है। ऐसा लगता है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुस्लिम संगठनों ने तय कर लिया है कि इससे पहले कि सरकार संशोधित नागरिकता कानून के नियम बनाए, उससे पहले ही इस कानून का विरोध तेज कर दो। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को इस बात का आभास हो गया है कि मोदी सरकार समान नागरिक संहिता ला सकती है, इसलिए इसका विरोध भी तेज किया जा रहा है। एक पक्ष की ओर से सनातन धर्म को ही राष्ट्रीय धर्म बताया गया, तो इसका अर्थ धार्मिक कोण से निकालते हुए दूसरा पक्ष दावा कर रहा है कि इस्लाम धर्म सभी धर्मों में सबसे पुराना है। हैरत इस बात की है कि एक तरफ जमीयत के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी यह स्वीकार कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान मुस्लिमों के लिए सबसे सुरक्षित देश है, तो दूसरी ओर वह मांग कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों को विशेष रूप से दंडित करने के लिए एक अलग कानून बनाया जाए। ऐसी मांगे करने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यदि भारत में कानून किसी खास धर्म को संरक्षण देने के लिए बनने लगे तो अराजकता की स्थिति हो जाएगी। वैसे भी हिंसा भड़काने वाले लोगों से निपटने और उन्हें न्याय के कटघरे तक लाने के लिए बहुत से कानून हैं, इसलिए इस प्रकार की मांग का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही इस तरह की मांगे दर्शाती हैं कि देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को कमतर दिखाने के प्रयास हो रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयत उलेमाए हिंद, यह लोग मजहब के नाम पर बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आम गरीब मुस्लिमों के हितों के लिए इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। इन संगठनों से जुड़े नेताओं ने हमेशा अपना सियासी कद बढ़ाकर राजनीतिक रुतबा हासिल किया और आम मुसलमान को राजनीतिक पार्टियों के वोट बैंक के रूप में बदल दिया। आम मुसलमान को ना पढ़ने लिखने दिया, ना ही आगे बढ़ने दिया। अधिकतर मुस्लिम नेताओं के बच्चे तो विदेशों में तालीम हासिल करते हैं, लेकिन आम मुस्लिमों को यह मदरसों में अपने बच्चे पढ़ाने के लिए कहते हैं, ताकि जो नई युवा पीढ़ी आए वह भी इन नेताओं की बातों को ही सच मानकर बहक जाए। आज देश में गिने चुने मुस्लिम नेता हैं तो यह सिर्फ इसलिए हैं कि अधिकतर मुस्लिम नेताओं ने अपने समाज से नेतृत्व को उभरने ही नहीं दिया। जिसके हाथ में सत्ता आई उसने इसे अपने परिवार तक ही सीमित रखा। आज जब पूरी दुनिया इतना आगे बढ़ रही है, ऐसे में इन नेताओं से सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्यों यह लोग असम में बच्चियों से विवाह के खिलाफ चल रहे अभियान का विरोध कर रहे हैं। संविधान जब सबको बराबरी का अधिकार देता है तो क्यों यह लोग समान नागरिक संहिता के जरिए बराबरी की जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है। आज के विज्ञान के युग में क्यों स्कूलों में हिजाब पहनकर जाने की ही जिद की जाती है। आज जब देश के बेटे बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहे हैं, तब क्यों लड़कों और लड़कियों के लिए अलग स्कूलों की मांग की जाती है। समय आ गया है कि हमें यह फैसला करना होगा कि हमें आगे जाना है या पीछे। यदि कोई अपने समाज को पीछे ले जाना चाहता है तो उस समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए वह ऐसे नेताओं का बहिष्कार करें। यदि हम सिर्फ धार्मिक मुद्दों में ही उलझे रहे और रूढ़िवाद में ही पड़े रहे तो दूसरे आगे निकल जाएंगे और हम देखते रह जाएंगे। बहरहाल जहां तक बात मौलाना महमूद असद मदनी की है, तो आइए देखते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत के 34वें अधिवेशन में उन्होंने क्या बड़ी बातें कही हैं। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है, यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। इसलिए मैं वाज़ेह तौर से कहता हूं कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। मुसलमानों की नहीं कर रहे हैं, मुल्क की बात कर रहे हैं। इसके खिलाफ मुख्तलिफ सतह पर आवाज उठाई जा रही है और उठाई जानी चाहिए।
लेकिन इनसे भी ज्यादा जो चीज हमें परेशान कर रही है वो हिंदुत्व की गलत तशरीह है और हमारी देरीना मुत्तहिदा कौमियत के नजरियात के दरमियान नजरियाती टकराव की जारहाना कोशिश है। भारत तनव्वुआत और तकसीरी मुआशरे का हामिल खूबसूरत मुल्क है। उसकी खुसूसियात में से सबसे बड़ी खुसूसियत तमाम अफकार व अमाल और मरासिम के हामिल लोगों को अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने और नजरिए पर चलने की आज़ादी है। इसे बचाने के लिए गांधी जी ने वगैरह ने अनथक कोशिशें की हैं। इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद और उसके अकाबिर की सही और जद्दोजहद भी भारत के माजी व हाल की सुनहरी तारीख का ज़र्री उन्वान है। मुत्तहिदा कौमियत और हिंदू मुस्लिम यकजहती का फिक्र व फलसफा उनकी अता करदा विरासत है। उसके मद्दे मुकाबिल हिंदुत्व की मौजूदा दौर में जो तशरीह की जा रही है और हिंदुत्व के नाम पर जिस जारहाना फिरकावारियत को फ़रोग़ दिया जा रहा है वो हरगिज़ इस मुल्क की मट्टी और खुशबू से मेल नहीं खाती। बीजेपी से हमारी कोई मजहबी अदावत नहीं है, बल्कि मजहबी या नस्ली अदावत नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ उन नज़रियात से इख्तलाफ है जो समाज के मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान बराबरी, नस्ली अदम इम्तियाज़ और दस्तूर हिंद के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है। हमारी नज़र में हिंदू और मुसलमान सब बराबर हैं। हम इंसान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते और न नस्ली बरतरी को तस्लीम करते हैं। जमीयत उलमा की सदा यह पॉलिसी रही है कि भारत के तमाम शहरी बराबर हैं, इनके दरमियान मजहब की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। हम जब भी आरएसएस और उसके नज़रियात की बात करते हैं तो हमें उसके माजी के सरसंघ चालक गुरु गोलवालकर की किताब बंच ऑफ थॉट के हवाले होते हैं। हालांकि आरएसएस के मौजूदा कायद के हालिया ऐसे बयानात जो एक कौमी नजरिए, मुत्तहिदा कौमियत और भाईचारे से कुछ मेल खाते हैं उनको भी पेश नज़र रखना चाहिए। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दोस्ती के लिए बढ़ाया जाने वाला हाथ आगे बढ़कर मजबूती से पकड़ा जाना चाहिए। हम आरएसएस और उसके सरसंघ चालक और उनके मानने वालों को गर्मजोशी के साथ दावत देते हैं कि आइए आपसी भेदभाव और बुग़्ज़ व इनाद दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और अपने प्यारे वतन को, देश को दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता, पुरअमन और मिसाली और सुपर पावर मुल्क बनाएं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।